घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में दियना बारिले, आसन से मत डोल रे। जोग जुगत से रंग महल में, पिय पाए अनमोल रे। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट का पट हटा दो, तुम्हें पीऊ मिलेगा। एक लड़की स्वयंवर रचा गया हो और वो घूंघट काढ़ करके स्वयंवर सभा में प्रवेश करे तो किसको वर चुनेगी? घूंघट से तो पर्दा है आंख पर, किसको देखेगी, किसका चुनाव करेगी? कहने वाले ने कहा घूंघट का पट हटा दो, फिर पीऊ का चुनाव हो जाएगा। ये रूपक है, मनोवृत्ति दुल्हन है, आत्मा दूल्हा है। सबकी मनोवृत्ति भटकती है, सुख के लिए भटकती है। किसी से कहा जाए तुम भटक रहे हो तो नाखुश हो गए। चलना फिरना भटकना नहीं है। महात्मा तो बहुत चलते रहते हैं। कबीर साहब 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन रह करके 26वें दिन शरीर छोड़े और चलते ही रहे। गुजरात 4 बार गए। पैदल का जमाना था। तथागत बुद्ध उनके बहुत पहले हुए हैं। वे बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जीवन भर रहे, बाहर नहीं गए। जिसको आजकल बिहार और उत्तर प्रदेश कहते, इसी क्षेत्र में रहे, लेकिन घूमते रहे सब समय पैदल। 80 वर्ष की उम्र में वे पटना से नदी पार करके वैशाली गए हैं और वहां से घूमते घूमते गोरखपुर की तरफ जा करके शरीर छोड़े। तो संत, विरक्त संत तो चलते रहते हैं। तो चलना फिरना भटकना नहीं कहलाता है। भटकना कहलाता है मन जो सुख को खोजता है, भटकना है। सुख खोज रहे हैं, भटक रहा है। यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा। स्त्री में सुख मिलेगा, पुरुष में सुख मिलेगा। एक स्त्री है, युवक पुरुष की कल्पना करती, उसमें सुख मिलेगा। और पुरुष के शरीर में सुख होता तो पुरुष नौजवान अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहता। वो स्त्री के शरीर में सुख खोजता है और युवती के शरीर में सुख रहता तो युवती अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहती। वो युवक के प्रति क्यों आकर्षित होती? दोनों भ्रमित हैं। न स्त्री के शरीर में सुख है, न पुरुष के शरीर में सुख है। बहुत पैसा में सुख है। बहुत पैसा वाले नींद की गोली खा के तब सोते हैं, नहीं सो नहीं पाते। पद में सुख है। देखो हमारे उत्तर प्रदेश का चक्रवर्ती राजा मायावती है, लेकिन बेचारी लखनऊ में भरी सभा में गई, अगर मेरी हत्या हो तो कांग्रेस से बदला लेना, और भयभीत है। एक छत्र राज उसका उत्तर प्रदेश में है, भयभीत है। कहाँ सुख है? बाहर कहीं सुख है? कहीं सुख नहीं है। जहां आकर्षण होता है हमारा अविवेक है, मोह है। कठोर शब्द में कहें तो हमारी मूर्खता है। अब अपनी मूर्खता में फंस फंस करके नरक भोग रहा हूं। मवाद बना रहा हूं मन में, मवाद मवाद। जब से होश में आए क्या बनाए मवाद के अलावा? सुख के लिए भटकते रहे और वो सुख सारा विकार पैदा करता रहा। परमात्मा खोजते हैं, मोक्ष खोजते हैं। साहब कहते हैं, मनोवृत्ति
घूंघट का पट खोल दे, अविद्या का पर्दा हटा दे, तेरे को परमात्मा पीयू मिलेगा। इसमें द्वैत का अर्थ होता है, दुल्हन अलग है, दूल्हा अलग है। कथन में द्वैत हो जाता है, लेकिन सार में द्वैत नहीं है। अंतिम ज्ञान अद्वैत है, अकेला रह जाना। वृत्ति मन की वृत्ति है, और जब आत्मबोध हो जाता है तो मनोवृत्ति शांत हो जाती है, अब आत्मा अकेला रह जाता है। ये समझने की जरूरत है। सरल अर्थ है कि मन भटकता है भगवान के लिए। साहब कहते हैं भाई मोह का पर्दा हटा दो, भगवान तो अपने अंदर है, बाहर खोजना छोड़ दो, बस मिल जाएगा। और जब तक खोजने की इच्छा है तब तक नहीं मिलेगा। जहां तक खोजोगे, अब प्रयागराज तीर्थ राज है, पूरे भारत में ये मान्य है, तीर्थराज प्रयाग। यहाँ भगवान नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? लेकिन आप सब मेला घुमाए, कहीं भगवान को पाए? बद्रीनाथ में मिलेंगे क्योंकि हिमालय है, शायद वहाँ मिले, वहाँ से लौट आते हैं लोग। और ऐसे लोग भी को मैं जानता हूँ कि चारों धाम करके आए, बद्रीनाथ भी करके आए, तो रात में अपनी भैंस लेकर के दूसरी की फसल में चराते थे। और तीर्थ करके क्या पाए? कहीं परमात्मा मिलते नहीं है बाहर। प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासी, गोस्वामी जी ने भी कहा है। प्रकृत पार है, उस सबके हृदय में बसा है। अब आप सोचो, सबके हृदय में जो बसा है वो एक चेतन आत्मा है, मैं के रूप में। क्या दो की प्रतीत होती है शरीर में? एक ही की प्रतीत होती, मैं के रूप में। मैं के अलावा जो मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं एक केंद्र है। और उसी के इर्द गिर्द चित्त नाचता है, मैं करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन वो मैं को समझ नहीं पाता है। एक मैं है जो भौतिक है, दूसरा मैं आत्मिक है। जो मन का मैं है इसी में हम घूमते हैं, आत्मिक मैं में नहीं आते हैं। दो मैं हमारे अंदर में है, एक असली एक नकली। आत्मा मैं है, आत्म अस्तित्व है। जागृत भर जान जान करके हम काम करते हैं। जानने में गलती हो सकती है। चोर भी नकब काटता है तो दीवार जान लेता है तब तो काटता है। पहले से जान लेता है कि इसके घर में पैसा है तो जान के करता है। और जानना उसका गलत है, गलत तरीका है, गलत काम है, लेकिन जान के करता है। सेवा करते हैं दूसरे की, जान के करते हैं, बिना जाने कुछ नहीं होता है। जानना आत्मा का धर्म है। वो ज्ञान स्वरूप आत्मा वही मैं है। लेकिन दूसरा मैं है, शरीर मैं हूँ, मेरा नाम है, मेरा रूप है, काला गोरा सांवला लंबा छोटा, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मान्य हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं पूज्य हूँ, मैं तिरस्कृत हूँ, मेरा अपमान हुआ, मेरा सम्मान हुआ। ये नकली मैं में हरदम चित्त भटकता है। ये नकली मैं जितना खत्म होता जाता है ज्ञान द्वारा, असली मैं में स्थित होती है। जो असली मैं है, आत्म अस्तित्व, जिसको हमारे ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म नाम महान, मैं महान हूँ। गोस्वामी जी सगुण उपासक थे, अलग से श्री राम, भगवान श्री राम को मानते हैं, लेकिन वे भी बीच बीच में वह बात कहते हैं जो सार्वभौमिक है। यही मैंने जो कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। वो प्रकृति से परे है, जड़ नहीं है, और सबके दिल में बसा है। सबके दिल में कौन बसा है? आत्म अस्तित्व। और उसको छोड़ करके कोई परमात्मा कहीं पाएगा नहीं। आत्मा को छोड़ करके परमात्मा कहीं मिलता नहीं। कबीर साहब सीधे कहने वाले थे, वो जहाँ कहें सीधे कहें। अलंकारों में द्वैत जैसा उसमें भी लगता है। आज एक सज्जन ने पूछा दोपहर में, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखत मैं गई मैं भी हो गई लाल।
तो महाराज इसका अर्थ क्या है? मेरे लाल की लाली सब जगह दिखाई देती है। लाल का मतलब है चमक, चैतन्य की चमक, ज्ञान। वह लाली सब में दिखाई देती है, सब में जो चेतन है। मिट्टी है वो जड़ है। कितने भावुक होते हैं, मिट्टी को भी चेतन मान लेते हैं, हवा को, पानी को, आग को भी। वो भावुकता है। मिट्टी, पानी, आग व जड़ है। लेकिन ये देहधारी चेतन है, ये सब सजात है, मेरी जाति के। लाली मेरे लाल की जिद देखो तो लाल, जहाँ देखता हूँ वही लाल है। लाल का अर्थ दो होता है, रत्न, और लाल का अर्थ होता है चमक। ज्ञान की चमक सब में वही है, सभी प्राणियों में, और सब लाल रत्न है। साहब ने कहा, रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो, ये लाल रत्न जो आत्मा है इसको जतन से रखो। जतन से हम नहीं रख पाते, यही जीवन का धोखा है। बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अंडा मुर्गी खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं। कितना थर्ड क्लास की बात है। इंद्री को उत्तेजित करते हैं जानबूझ करके, शक्ति क्षीण करते हैं, अविवेक बस। जो खाने की चीज है उसको भी ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खा खा करके परेशान होते हैं। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, महाराज जनता जितना खाती है उसका आधा हम खाते हैं। जनता इतना ज्यादा खाती है कि बीमार ज्यादा होती है, इसलिए हमको खाने को मिलता है। तो जनता जितना खाती है उसका आधा हम लोग खाते हैं। खाने पीने में संयम हो, अगर कोई पेट पर संयम करे, पेट में सुपाच्य शुद्ध संतुलित भोजन डाले तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और मन में विकार न लावे तो मन अच्छा रहेगा। पेट और मन ये दोनों को बस में रखे। सनत कुमार ने कहा, महर्षि सनत कुमार छांदोग्योपनिषद में, आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति अस्मृत लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति अस्मृत लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार के शुद्ध होने से सत्य शुद्ध होता है। आहार कहते हैं आहरण जो हम करें। आहरण नाम खींचना, ग्रहण करना। आँख से हम रूप ग्रहण करते हैं, नाक से गंध, जीभ से रस, चाम से स्पर्श, कान से शब्द, मन से संकल्प विकल्प, सोचना है, प्रपंच को सोचना। ये हम आहरण करते, ग्रहण करते। ये शुद्ध हो जाए, निरर्थक न देखे, निरर्थक न सुने, निरर्थक न छुए, निरर्थक न सूंघे, निरर्थक न सुने, निरर्थक न सोचे। कुछ तो देखना सुनना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। इन 6 इंद्रियों का उपयोग करना पड़ेगा। पलस्तर करके इंद्रियों को बंद कर दो, मर जाओगे। सारी इंद्रियों को खुली रखना पड़ेगा, लेकिन इस पर संयम हो। आहार शुद्ध हो, जब आहरण हमारा शुद्ध हो गया, ग्रहण शुद्ध हो गया, तब सत्य शुद्ध हो। सत्य यानी अंतःकरण, दिल साफ हो जाता है। सत्य शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। जिसका चित्त शुद्ध हो गया उसका चित्त स्थिर होता है, क्योंकि बाहर भोग की लालसा नहीं है। बाहर जितना हम आकर्षित होते सब हमारी मूर्खता है। कोई स्वामी जी हैं, बड़े स्वामी जी पूज्य हैं, लाखों लोग उनके अनुगामी हैं। इसके लिए कोई साधु आकर्षित हो कि मैं भी ऐसा होता तो मूर्ख है। किसी में प्रतिभा है और लाखों लोग आकर्षित हैं, और उसका ज्ञान अगर है देते हैं, अच्छा है, लोगों का लाभ हो रहा है। लेकिन लाखों लोग जो उनके अनुगामी, इससे उनका कल्याण नहीं है। उनका कल्याण तो आत्मसंतोष से है, और वो आत्मसंतोष हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी प्रतिभा नहीं है, हमारे पास लाखों लोग नहीं है, कोई हर्ज नहीं। लाखों लोग तो आएंगे जाएंगे। देखो महर्षि महेश जोगी, अभी उनकी लाश यहाँ अरैल में रखी है, नैनी के पास। कल दाह होगा।
60 लाख उनके शिष्य थे। देश विदेश में अरबों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति उनकी फैली है, विद्यालय फैले हैं। अब क्या उनसे मतलब? उससे जीवन अनंत काल के लिए किसी से मतलब नहीं उससे। तो थोड़ा दायरा हो, बड़ा दायरा हो, उससे कोई अपना लाभ होने वाला नहीं है। मैंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन मेरा लाभ होगा मेरे आत्मसंतोष से। आत्मसंतोष में मैं नहीं हूं तो मेरी पुस्तकों से आज ही लोग लाभ ले रहे हैं। लाखों लोग देश विदेश में लाभ ले रहे हैं और आगे लेते रह सकते हैं हजारों वर्ष। लेकिन अगर मैं उस रहनी में न रहूं तो मेरी दशा नहीं आएगी। और मेरा जो ये स्मरण है, मेरी पुस्तकें हैं, कुछ दिन रहेगा। रात में सो गया था उसी समय नहीं था। जागृत में जब मैं व्यवहार करता हूँ, बात करता हूँ, उस समय भी पुस्तकों की याद तो नहीं रहती हर समय। जब याद होती तो लगता पुस्तकें मैंने लिखी है, और जब भूल जाता तो नहीं याद रहती है। गाढ़ी नींद में कुछ नहीं याद रहता है। तो जितना शुभाशुभ प्रपंच है जीव के साथ में नहीं है। ललचाओ कहीं ना, आपकी झोपड़ी है, किसी की बिल्डिंग है, ये प्रारब्ध पुरुषार्थ अनुसार होता रहता है। जहां हो वहां संतुष्ट रहो। भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सोने की जगह मिलती है, बहुत है। अब एक ही काम करना है, निर्मल मन, आत्म शांत, यही काम करना बस। झोपड़ी में हो, निर्मल मन हो, आत्म संतुष्ट हो, और एक महल में है, तो दोनों में क्या फर्क पड़ता है? कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। हमारा मन जो ललचाता है यही हमारा पतन है। हमारे पास साइकिल है, बहुत है, मोटरसाइकिल पर हमारा मन नहीं जाना चाहिए। मोटरसाइकिल है, कार के लिए मन नहीं जाना चाहिए। जो है बहुत है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई हर्ज नहीं है, बस पर बैठ लेंगे, पैदल चल लेंगे। आप अपने को छोट क्यों बनाते हो? आप महान हो। चीजों से आप महान नहीं बनोगे, आत्मा से महान बनोगे। अंतर ज्योत को प्रकाशित करो तब महान बनोगे। और बाहर की चीजें सबको बराबर नहीं हो सकती है, पक्का समझ लो। साम्यवाद की लहर आई, समाजवाद, साम्यवाद, और मार्क्स ने उस बंसी को फूका, एंगल्स ने बढ़ाया, लेनिन ने कार्य रूप दिया, और पूरे विश्व में काफ़ी आंदोलन हुआ और अनेक देश कम्युनिस्ट के हुए। फिर घटते घटते केवल चीन रह गया, और चुटपुट थोड़ा मोड़ा। चीन में भी अब वो स्तर नहीं है, वो भी विदेशी कंपनियां बहुत बुला लिए। तो साम्यवाद अच्छा है, समाजवाद अच्छा है, लेकिन वो भी समझते थे। मार्क्स ऐसे नहीं थे, मूर्ख नहीं थे बहुत। एक तो उसको तो मैं ऋषि ही कहता हूँ, जीवन भर त्यागग्रस्त थे, लेकिन कहीं झुका नहीं। कई बार उनको खाने को नहीं रहता था, कई बार घर के बाहर फेंक दी जाती, किराया नहीं दे पाते तो निकाल देता था किराए वाला। और अगर वो चाहते, सुविधा भोगी होते, तो लोग पैसा देने वाले थे, लेकिन वो लेते नहीं थे नाजायज। और इसी जगह नहीं जाते थे जहाँ पूंजीवाद का समर्थन हो। तो महान ऋषि था और उसकी सूझ अच्छी है, लेकिन आदमी तो खब्बू है, वो उसका कानून चलने वाला नहीं। प्रतिभाएं अलग होती हैं सबकी, और कुछ प्रारब्ध होता है, सबकी समानता नहीं हो सकती है। बुद्धि, कार्य क्षमता, ये सब अलग अलग होती है, तो दुनिया की चीजें कम ज्यादा हो जाया करती है। एक पिता के 3 पुत्र हैं, तीनों को उसने 2-2 लाख रुपए दे दिए और कहा व्यापार करो। एक तो पूरा खा पी करके साल भर में बराबर कर दिया, दूसरा 2 लाख का 4 लाख कर लिया, तीसरा का 2 लाख कमाता रहा, लेकिन 2 लाख का 2 ही लाख रहा, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। ये अपनी अपनी बुद्धि और प्रतिभा, प्रारब्ध, जो कुछ कहो वो असर है। तो ये पक्का समझ लो कि दुनिया भर के सभी लोगों का
शरीर न एक किस्म होगा, न बुद्धि एक किस्म होगी, न कर्म फल भोग एक किस्म होंगे, न प्रारब्ध होंगे। प्रारब्ध कर्म फल भोग तो भौतिकवादी कह सकते एक भूल भुलैया है। हम लोग भूल भुलैया नहीं मानते, वो सच है। लेकिन बुद्धि तो सबकी एक नहीं होती। मार्क्स की बुद्धि, एंगल्स और लेनिन की बुद्धि तो सबकी नहीं हुई। क्यों? तो ये अंतर है। इसलिए दूसरे की नकल भौतिक पदार्थों में करना अनर्थ है। यद्यपि मार्क्सवादी कहेंगे कि ऐसा उपदेश तो ठंडा कर देता है और उनका विचार ही कुछ अलग से है, परंतु ये परम सच है। हम लोग पूंजीपतियों के पक्षधर नहीं। वे लोग कहते महात्मा लोग पूंजीपति के पक्षधर हैं। हम लोग आध्यात्मिक हैं और त्याग से शांति बताते हैं और जितना बन सकता अपने जीवन में आचरण करते हैं, वही असलियत है। वे लोग त्याग के विषय में घृणा करते, त्याग त्याग कह करके तो दुनिया को डुबा दिया गया। तो सोचना ही गलत है, उल्टा पलटा है। ये पक्का है कि आर्थिक स्थिति में सब बराबर नहीं होंगे, बौद्धिक स्तर में सब बराबर नहीं होंगे, शरीर की क्षमता में सब बराबर नहीं होंगे। एक चीज में सब बराबर है, अगर आदमी बैधा नहीं है, अवध क्षेत्र में बैधा कहते हैं जो समझ न पावे ठीक से। एक बैधा से मैंने पूछा, बुजुर्ग था, तुम्हारी क्या उम्र है? तो कहा जौन होए। तो हम कहें 2 बरस को होबो? कहीं जरूर हो। तो हम कहें नहीं 400 बरस को होबो? कहीं हाँ इतना हो। तो 2 बरस और 4 बरस नहीं समझ पाते थे। बैधा। अगर आदमी बैधा ना हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़, यथार्थ गुरु संत मिले, रास्ता बता दे और समझ ले आत्मा को और अनात्मा को। खास समझना है आत्मा अनात्मा, आत्मा नहीं स्वयं, अनात्मा जो बाहर है, स्व पर में फंसा है। ध्यान दीजिए, स्व पर में फंसा है, स्व आत्मा है, पर ये जगत प्रपंच है, उसी से अपने को छुड़ाना है, इतनी ही साधना है। हम किस में फंसे हैं? स्व आत्मा है, चेतन आत्मा। ये देह भी स्व नहीं है, अनात्मा है। और संसार का जितना प्रपंच विस्तार है सब अनात्मा है। आत्मा अनात्मा में फंसा है और पीड़ित है, उसी से अपने को छुड़ाना कल्याण है। इसलिए अपने आप को पहचानो, घूंघट कापट हटा दो। घूंघट कापट ये अविद्या है, मोह है। घूंघट स्त्रियां मुख पर डालती हैं, अब बहुत घट गया है, पहले भी नहीं था, बीच में बहुत आया है और फिर घट रहा है। मुसलमानों में तो शुरू से ही, जब से उनका इस्लाम हुआ तब से सिर से लेकर के पैर तक स्त्रियों को ढकने की बात है। आज भी वो ढकते हैं, मजबूर भी हैं, क्योंकि वैसा उनके यहाँ है, न करें तो फिर निकाल दिए जाएंगे। घूंघट मुंह का पर्दा, यहाँ है अविद्या, अज्ञान, मोह। इसको चित्त से हटा दो। बाहर सुख पाने का भ्रम छोड़ दो। घूंघट क्या है? पर्दा क्या है? बाहर भगवान मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, आनंद मिलेगा, ये महापर्दा है। बाहर आत्मा से अलग अनात्मा में न स्वर्ग मिलेगा, न मोक्ष मिलेगा, न परमात्मा मिलेगा, न सुख मिलेगा। बाहर का मोह छूट जाने पर वो दशा आएगी। जब बाहर जितना जितना बाहर का मोह छूटता है उतना उतना आत्मसंतोष मिलता है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। साहब कहते घट घट में वही साईं बसता है, इसलिए कट वचन न कहो। ये व्यवहारिक स्वरूप है। परमात्मा घट घट में बसता है। अगर सबको परमात्मा रूप समझें तो घूस किससे लेंगे? मिलावटबाजी करके धोखा किसको देंगे? कटु किसको कहेंगे? ईर्षा दुर्व्यवहार किससे करेंगे? एक सूत्र को ले लें, संतों की वाणी, एक सूत्र, तो जीवन
का उद्धार हो जाए। हम सुनते कहते जीवन बिता देते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, तो जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। अपने परिवार के लोग हैं, प्रायः वहीं कटुता ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ गुणदोष की कल्पना ज़्यादा होती है और व्यवहार में ऊंच नीच होता है। निकट के लोगों में उदासीनता, खिन्नता, असंतोष और प्रेम सब कुछ वहीं होता है, और वहीं ज़्यादा कलमस आता है। जिनसे संबंध नहीं उनसे कलमस होने कोई चांस ही नहीं है। तो पहले अपने घर में शुरू करो, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई भौजाई, ननद भावज, देवरान जेठान, सब परमात्मा रूप है। सब घट में वही परमात्मा बसता है। इसलिए कटु वचन न कर, कटुक वचन मत बोल रे। केवल इसका अभ्यास कर लें तो जीवन बदल जाएगा। घट घट में वही साईं बसता है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। धन जवानी का गर्व न करो, ये 4 दिन की चमक है, फिर अंधेरी रात। पचरंग चोल झूठा है, 5 रंगों वाला चोल। चोल ये शरीर, 5 रंग क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषय को साहब ने यहाँ 5 रंग कहा है। 5 विषयों से मंडित ये शरीर झूठा है। नानक यह तन झूठा जानो, या तन में जो राम बसत है, ताको सांच पिछानो। शरीर तो नकली है, मिट जाने वाला है। तो घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में दियना वारी ले, आसन से मत डोल रे। शून्य महल में दीपक जला लो। शून्य महल कहना सरल है, अर्थ इसका अंतिम है। शून्य महल है संकल्प विकल्प रहित मन, निर्विकल्प मन। जहाँ कल्पनाएं पूरी शांत हो जाएं, वो शून्य महल है। जब कल्पनाएं शांत हो जाती हैं तो ये अपना खास स्वरूप स्थित का स्थान है। संकल्प विहीन मन हो गया तो आत्मा अपने आप में निमग्न हो गया। जब तक संकल्प चलते हैं तब तक चित्त बाहर भटकता है, और संकल्प जब शांत हो गए तो अपने आप स्थित हो गया। शून्य महल में देना वारी ले, आसन से मत डोल रे। शून्य महल में दीपक जला लो। अर्थ है कि साधना की इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि निर्विकल्प हो सको। ध्यान करो। ध्यान की प्रक्रिया अनेक है। कोई नाद का ध्यान करता है, शब्द का। कोई ज्योति का ध्यान करता है, कोई सांस पर मन ठहराता है, कोई अपने गुरु के चित्र में मन ठहराता है, कोई किसी भगवान के चित्र में मन ठहराता है। अनेक प्रकार के साधन हैं, और ये पहला साधन है, ये गलत नहीं है। जितना जो जानता है उसके अनुसार कुछ करता है तो प्रैक्टिस होती है, तो धीरे धीरे और जानेगा। इसलिए जहाँ नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ते हैं तो थोड़ा बैठ करके नमाज पढ़ लिए, उठ बैठ लिए, थोड़ी अपनी भावना पवित्र हुई, अच्छा है। लेकिन इन सभी साधनाओं की परिसमाप्ति कहाँ है? निर्विकल्प अवस्था। और ये श्रम मान्य है। कबीर साहब ने इसको सहज समाधि कही है, गोस्वामी जी ने भी इसको माना है। तब से उस सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। निज स्वरूप ही सहज होता, पर स्वरूप सहज नहीं होता है। निज स्वरूप मतलब चेतन आत्मा मात्र। संकल्प विकल्प जो चलते हैं, शांत हो गया तो चेतन आत्मा मात्र रह गया, जानी दशा। सारे संकल्प छूट गए तो क्या रह गया? शुद्ध चेतन मात्र, जो जानने वाला हो रह गया। जानी हुई चीज खारिज हो गई। जानी हुई चीज संकल्पों में प्रतिबिंबित होती है। जानने वाला उसको फोटो खींचता है। जानने वाला जब जानी हुई चीज को खारिज कर दिया तो अपने आप रह गया। शुद्ध चेतन
ये निर्विकल्प अवस्था है। यहाँ पर सारी सांप्रदायिकता छूट जाती है। साहब ने इसके लिए कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहा है कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। जो सब जगह समझ लिए, यानी सारी स्थितियों को, जड़ चेतन बंध मोक्ष, सारी बातों को जिसने समझ ली, उसकी दशा एक हो जाती है। चाहे वो किसी देश का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी लिंग का हो, स्त्री हो पुरुष हो, और अमेरिकन हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, कोई भी हो, और किसी संप्रदाय का हो। सत्य समझ लिया कि अनात्म को त्याग करके आत्मा में स्थित होना है, तो सबकी दशा एक हो जाती है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। साहब कहते बीच के लोग और की ओर बलकते, बकवास करते। वो सब की ये जड़ता है कि कल्याण केवल हमारे पंथ में और दूसरे में नहीं। हमें एक अमेरिका के सज्जन आए थे, अभी बैठे थे, बात हो रही थी। वह उनसे बातचीत हुई तो मैंने कहा आपके अमेरिका में तो इस्कान वालों का प्रचार काफ़ी है, हरे राम हरे कृष्ण। कहे हाँ महाराज है, अब थोड़ा उदार हुए हैं। वे कहते थे जो कृष्ण को नहीं मानेगा उसका मोक्ष नहीं होगा, अब थोड़ा नरम हुए हैं। वे जो अमेरिका के सज्जन हैं वे प्रायः वो वैष्णव हैं, राम उपासक है, हिंदी जानते हैं, लेकिन उनको हठ मैंने नहीं देखा। जितनी बात हुई कभी राम को उठाए ही नहीं, बातचीत करते रहे। एक बात उन्होंने पूछा, एक राम दशरथ का बेटा, आगे क्या है मैं बहुत से पूछता हूँ, कोई बताता नहीं है। तो मैंने कहा मैं बताता हूँ, तो बताया। तो तुरंत उन्होंने कॉपी निकाली, लिख दीजिए, तो लिख दिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। बहुत खुश हुए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा जो प्रसिद्ध है, हमारा पूर्वज है, पूज्य। और एक राम घट घट लेटा, जो सब घट में है। ये राम सार्वभौमिक है। महाराज राम कभी हुए और कुछ दिन रह करके उस शरीर में नहीं रहे, लेकिन ये जो घट घट राम है ये पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ये सार्वभौमिक राम जो घट घट में है, और उसमें फर्क क्या है? एक राम है जगत पसारा, एक राम तो जगत पसारा में डूबा है। ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरा धन दौलत, शरीर धन दौलत सब में अहम 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 करके डूब रहा है जगत पसारा में। लेकिन कोई राम समझ लिया अपने को तो जग से न्यारा हो गया, मोह छोड़ दिया, आत्मलीन हो गया। एक राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो एक राम दशरथ का बेटा कहा गया क्योंकि वो प्रसिद्ध है। तो कहा गया भाई वो राम है, एक देह का राम नाम था उनका, और वो प्रसिद्ध पुरुष है, हमारे पूर्वज हैं। लेकिन जो राम, राम को भी उपासनी था और दशरथ को भी उपासनी था, और जब राम नहीं पैदा हुए थे अज को भी उपास्य था, और रघुवंशियों में सबको उपास्य था, और यहाँ तक ईसाई मुसलमान को भी उपास्य है। वो राम कौन है? श्री राम को सब नहीं मानेंगे, कृष्ण उपासक ही नहीं, स्वयं नहीं मानते हैं। लेकिन जो घट घट राम है उसको कोई नकार नहीं सकता, भौतिकवादी भी नकार नहीं सकता है। एक भौतिकवादी से मैंने कहा तुम जड़ हो कि चेतन? तो मुस्कुराया, मेरी बात को जानता था, मेरी पुस्तक पढ़े। वो बहुत गुर्राता था, क्या आत्मा है? तो कई वर्षों के बाद वो मिला, तो मैंने अपने पास बैठाया, मैंने कहा बताओ तुम जड़ हो कि चेतन? तो मुस्कुराया। मैंने कहा लज्जा क्यों लगती, कहो कुछ कहो, जड़े कहो। कि जड़ कैसे कहूँ, मैं तो चेतन हूँ। कैसे कहे मैं जड़ हूँ? जड़ कैसे कहेगा? खंभा कहेगा मैं जड़ हूँ, मैं खंभा हूँ? तो मैंने कहा जब तक जीते हो तब तक चेतन हो ना, मरने के बाद जड़ हो जाना, लेकिन जब तक जीते हो चेतन हो, बस चेतन हो, चेतन समझो, मरने के बाद भी जड़ नहीं होगे।
जो आज है वही कल है, माटी आज है वो माटी कल भी रहेगी, पानी आज है पानी कल भी रहेगा। जो आज है वही कल रहेगा। तो जो चेतन आत्मा है वो असली राम। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित राम, ये पंडितों ने भी कहा, कबीर साहब ने कहा, लेकिन पंडितों ने भी कहा। ये समझना कि पंडित सब पोगापंथी होते हैं ऐसी बात नहीं, सब मुल्ला पोगापंथी होती है ऐसी बात नहीं। हर जगह हीरे मोती हो सकते हैं। जो जितना निष्पक्ष हो जाएगा उतना सत्य समझ सकेगा। ये पक्षपात बहुत है। जो हमने सुन लिया है, संस्कार जम गए हैं, उस संस्कार की काई ऐसी हो गई, उसी में हम जड़ हो गए। अब कबीर साहब को कितने लोग मान लेते हैं कबीर साहब तारने वाले हैं, कबीर साहब का नाम ले लो तो तर जाओगे, कबीर पंथी बन जाओ तो तर जाओगे, और कबीर साहब शरण में जो नहीं जाएगा वो तरेगा नहीं। ये कबीर साहब जानते ही नहीं थे ऐसा विचार। कबीर साहब अगर हमें आज और उनसे पूछा जाए कि साहब जो आपके पंथ में ना उसका कल्याण नहीं होगा, जो आपको भगवान न माने उसका कल्याण नहीं होगा, तो वो तो बिगड़ पड़ेंगे। कौन कहता लाओ हमारे सामने, क्योंकि तो बड़े खरे थे, सारे पाखंड का खंडन करने वाले। सबके पीछे, ये भगवान के पीछे भगत लोग बहुत बिगाड़ते हैं, अपने कमाने खाने धंधम पड़ जाते हैं, धन जन ज्यादा बढ़े इसी के चक्कर में पड़ जाते हैं। सार्वभौमिक राम, जिसको कबीर साहब ने कहा हृदय बसे तेहि राम न जाना, उसी को पंडितों ने कहा रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित राम। रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति राम। योगी जन जिसमें रमण करते हैं वही राम है। किसमें रमण करते हैं? आत्मा में। आत्मा ही उपासनी है। आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। ये श्रुति वचन है। जो जान लिया कि आत्मा ही परम पुरुष है, वो किस इच्छा से, किस वासना से, किस कामना से शरीर के अहंकार के बुखार को चढ़ाए रखेगा और भटकता रहेगा। जब जान लिया मैं देहातीत शुद्ध आत्मा हूँ, वो देहाभिमान छोड़ करके शांत हो जाएगा। तो शून्य महल में दियना बारिले आसन से मत डोल रे। शून्य महल में दियना जलाने का अर्थ है निर्विकल्प अवस्था में पहुंचो, संकल्प शून्य हो जाओ। आपको मैं कहूं कि सब ध्यान करो, तो यहाँ श्री राम उपासक श्री राम का ध्यान करेंगे और श्री कृष्ण उपासक श्री कृष्ण का। यहाँ कोई शैव होगा तो शिव का ध्यान करेगा, कबीर उपासक कबीर का ध्यान करेगा, कोई बौद्ध होगा तो बुद्ध का ध्यान करेगा। फिर मैंने कहा कि आप लोग निर्विकल्प हो जाओ, तो सारी कल्पना छोड़ दी, तो न राम रहे, न कृष्ण, न बुद्ध, न कबीर, न कोई। तो वहाँ क्या रहा? जान मात्र, आत्म अस्तित्व मात्र, वही असलियत है, वही आखिरत है। और वहाँ संप्रदाय मिट जाता है, संप्रदाय बीच में है। इसीलिए साहब ने कहा कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाध। जो हद चलता गृहस्थी मर्यादा अनुसार वो मानव है, और जो बेहद चलता विरक्त हो जाता है वो साधु है। और विरक्त होने के बाद भी समझ बूझ करके सांप्रदायिकता से ऊपर उठ गया तो उसका मत अगाध है। शून्य महल में दिए ना बारिले आसन से मत डोल ले। साधना की इसी पराकाष्ठा होनी चाहिए कि हम संकल्प शून्य हो करके बैठ सकें। जब संकल्प शून्य हो गया तो नकली मैं खत्म हो गया, असली मैं आत्म अस्तित्व रह गया। परिधि खत्म हो गई, केंद्र रह गया। कोल्हू के चारों तरफ कोल्हू का बैल चलता है, परिधि में कोल्हू तक कभी नहीं पहुंचता है। बुढ़ा जाता है चलते चलते, कोल्हू के पास नहीं पहुंचता है। कोल्हू से 4 फीट दूर ही घूमता रहता है, परिधि में घूमता है, केंद्र में नहीं पहुंचता। हम अपनी परिधि में नहीं पहुंचते, केंद्र में परिधि में घूमते रहते, केंद्र में नहीं पहुंचते। केंद्र आत्मा है, आत्म अस्तित्व है। परिधि मन है, नकली मैं मन का, उसी में घूमते रहते हैं हरदम। हर्ष शोक हानि लाभ राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मानसिक विकार इसी परिधि में घूमते रहते हैं। केंद्र में पहुंच जाए शीतल हो जाए।
तो शून्य महल में देना बार ले। साहब कहते आसन से मत डोल ले, इस आसन से डोलना नहीं, जीवन भर निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करना। जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे, इस जोग युक्ति से इसी रंग महल में अनमोल पिया मिल जाता है। ऐ मनोवृत्ति तू भटक मत, तेरा आत्मा रूपी परमात्मा इसी शरीर के अंदर है। योग युक्ति से चल, भोग में चलता है भटकता है बाहर, भोग को छोड़ योग में चल, बहिर्मुखता को छोड़ अंतर्मुख हो। कहें कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। साहब कहते मनोविकार शांत हो गया, आत्मलीनता की स्थिति हो गई तो आनंद हो गया। एक आनंद दुनिया का भी है जो क्लेश लाता है। पुत्र पैदा हुआ आनंद हुआ, पुत्र मर गया तो घोर विपत्ति, रोगी हो गया तो विपत्ति, जवान हो करके विमुख हुआ तो विपत्ति। जवान हो के विमुख नहीं हुआ, अनुगामी ही हुआ, लेकिन आपको सुख बेचारा क्या देगा? कुछ दिन में उसका भी विवाह शादी हो, बाल बच्चे होंगे, अपने में डूबा रहेगा, आपको क्या देगा? हर पिता अपने पुत्र से प्राय असंतुष्ट रहते हैं। वो पिता का दोष है, पुत्र का दोष नहीं है। पुत्र क्या सुख देगा पिता को? वो तो अपने बाल बच्चे में डूबा है। विवाह होते ही अपना मन और पत्नी का मन दोनों को ढोना पड़ता है। अब इसमें माता पिता समझते हैं वाह हमने पैदा किया, पाला पोसा, इतना बड़ा बनाया, सब कुछ हमने किया, एक बाहर की लड़की है उसी के साथ बिक गए। ये उल्टा सोचना। जो ऐसा कहता है वह भी तो ऐसे बिका था, इसको बिकना मत मानो। माता पिता को सोचना चाहिए कि हमारा लड़का अपनी पत्नी के साथ सुंदर व्यवहार करके रहे, बस इतना काफी, हमें कुछ नहीं चाहिए, तब सुख होगा। वही फिर अपने में लौटने की बात है। जहां पुत्र से सुख चाहोगे दुख मिलेगा। पुत्र के पास सुख रखा हो तो बेचारा स्वयं दुखी है। तो आदमी बाहर भटकता है, हरदम बाहर भटकता है। आनंद, दुनिया का आनंद क्लेश लाता है, और दुनिया में आनंद खोजते खोजते तो हमारा नरक हो रहा है। सुख खोजते खोजते आज तक दुख मिला और कुछ नहीं मिला। सुख खोजना जिस दिन बंद होगा, धीरे धीरे बंद होगा कि लगे नहीं बंद होगा, ये भी समझना बड़ा मुश्किल है। ये अविद्या अज्ञान का अंधकार इतना जटिल है। बड़े बड़े ज्ञानी भटकते हैं, महान विद्वान, शास्त्रार्थ महारथी ज्ञान विज्ञान का प्रवचन जोर से करते हैं, लेकिन इंद्रिय संयम नहीं है, या पूर्ण इंद्रिय संयम नहीं है, क्योंकि उतना काम नहीं करना चाहते हैं। धीरे धीरे होगा। ये अविद्या का पर्दा बहुत जटिल है, लेकिन फटेगा। ये शून्य है, कुछ नहीं है। घोर अंधकार एक गुफा में है 50,000 वर्ष का। गुफा जल्दी नहीं बनती है, पर्वत में हजारों वर्ष लगते हैं। और एक गुफा ऐसी बन गई जिसमें प्रकाश कभी पहुंचता ही नहीं है। कितने दिन का अंधकार है, लेकिन टार्च चलाओ तुरंत खत्म हो जाएगा। अविद्या अंधकार धर्म है, और विवेक ज्ञान से मिट जाएगा, लेकिन मिट जाएगा फिर आ जाएगा, फिर मिटाना पड़ेगा, फिर आ जाएगा, फिर मिटाना पड़ेगा। ऐसा अभ्यास करते करते अभ्यास इतना बढ़ जाएगा कि फिर आगे मिटाना नहीं पड़ेगा, मिटा मिटा रहेगा। इतनी जागरूकता रहेगी, इतनी दिव्य स्थिति रहेगी कि मन निर्मल रहेगा। ये काम खास करना है। आप किस देवता के उपासक हैं, किस भगवान के, किस गुरु के, ये आपका विचार है, लेकिन जो खास काम है वह है मन को निर्मल करना। निर्मल मन में आनंद आता है। कहीं कबीर आनंद भयो है। साहब कहते जब आत्मबोध हो गया और निर्विकल्प समाधि लग गई, आत्मसंतुष्टि हो गई, तो आनंद हो गया, अखंड आनंद। बाजत अनहद ढोल ले, अनहद ढोल बजने लगा। अनहद ढोल है परम आनंद की अनुभूति। अनहद ढोल मानते हैं कानों को बंद करके जो आवाज सुनते हैं उसको अनाहत नाद कहते हैं। वो रूढ़ है कहने का। अनाहत नाद वो भी नहीं है। अनाहत का अर्थ है बिना चोट खाए नाद जो उत्पन्न हो। अनाहत, आहत चोट खाया हुआ, बिना चोट के आवाज होती ही नहीं है। दो वस्तुओं के टक्कर से आवाज होती है, वैज्ञानिक तथ्य है। तो बिना चोट की आवाज कैसे होगी?
हमारे शरीर में नस नाड़ियाँ चलती हैं, उनकी चोट से आवाज़ होती है जिसको मनाहत कहते हैं। इसलिए असली अनाहत ये नहीं है जो खोपड़ी में हम सुनते हैं कान बंद करके। असली अनाहत है निर्मलता का अनुभव। मोह दशा में शोक, मोह, चिंता इसका अनुभव होता है, और निर्मल दशा में दिव्य अनुभव होता है। ये संसार सपने जैसा लगता है, झूठ लगता है। फिल्म आप देखे होंगे, आज तो टीवी में तमाम फिल्म है। मकान है, आग लग गई, बड़ी भारी बिल्डिंग जल रही, धधा धधा। ट्रेन आई, समुद्र की लहर देख रहे हैं, भीड़ आ गई, जंगल आ गया, अंत में कुछ नहीं, शून्य। ऐसे ये सब भी है। वो प्रतिबिंब है, ये बिंब है, लेकिन ये भी परिवर्तनशील है। आप परसों आकर के देखेंगे यहाँ बहुत सोना हो जाएगा, और 10 दिन के बाद तो और 1 महीने के बाद तो झूसी से इलाहाबाद के बीच में आते जाते कोई मिले तो मिले। तो ये वैसा तो नहीं है जैसे सिनेमा के पर्दे पर होता है, वो प्रतिबिंब है और ये बिंब है। लेकिन ये बिंब भी भौतिक पदार्थों के कणों का जोड़ है, ये भी सब खो जाता है। बचपन से आज तक कितना खोया, सब खोता रहा, कुछ रहा नहीं, आगे भी खोएगा। ये दृष्टि उसकी निरंतर रहती है। शोक उसको होता ही नहीं, चिंता होती ही नहीं, पीड़ा रहती ही नहीं। किस चीज के लिए पीड़ा? झूठ के लिए पीड़ा। ये अनहट ढोल बजना है। कहें कबीर आनंद भयो है बाजत अनहट ढोल ले, जो दिव्य अनुभव है। हमें किसी ने क्या कह दिया? हमारा कोई शत्रु नहीं दुनिया में। कोई मारने आए वो भी शत्रु नहीं है। कोई गाली दिया, घोर बदनाम हमें किया, वो भी शत्रु नहीं है। वो अपनी भूल से किया, वो दया का पात्र है। उसके चित्त में किसी के लिए द्रोह रह ही नहीं जाता है, क्योंकि मोह नहीं रह जाता तो द्रोह नहीं रहता है। मोह के कारण हम द्रोह करते, राग के कारण द्वेष करते हैं, तो अनहट ढोल बजने लगता है। इस अनहट ढोल तक पहुंचने की सब लोग चेष्टा करें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।